Namaste Gurukulians, how are you dear students? Hope you will be fine. I am Subhas. Today we will study class 11th accountancy and the chapter which is going on is chapter 5 journal. So today we will discuss part 6 of journal. In 5th video lecture we discussed about banking transactions. The journal entries relating to banking transactions. Money is deposited into bank, money is withdrawn from bank, payment made by check received, deposited into bank or not. So we will solve some more numericals. See, open the book. This is question number 13. Journalize the following transactions. Open your book, beta. Exercise, page number 9.63, question number 13. Journalize the following transactions. Prepare the format. (2017) January 1st. Paid into bank for opening a current account. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट इज ओपनड इन बैंक फॉर बिजनेसमैन एंड ऑन दिस अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. मतलब बैंक में जितना पैसा हमारा जमा है उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं. तो जब करंट अकाउंट ओपन किया है इट मीन्स मनी इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. बैंक रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, कैश जमा करा, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. $10,000. Write the narration. Money deposited into bank by opening a current account. Then January 3rd. Goods sold for 50,000 and amount was deposited into the bank. 50,000 का गुड सेल करा, पैसे बैंक में जमा. नकद बेचा, चेक आया, चेक बैंक में जमा कर दिया. चेक नहीं आया तो जो भी मनी आया वो डायरेक्ट बैंक में जमा होगा. बैंक इज रिसीवर. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गुड्स आर सोल्ड 50,000. गुड सोल्ड एंड मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. देन ऑन 7th अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक. बैंक से पैसे निकाले, कैश आया, डेबिट द कैश. गिवर इज द बैंक, क्रेडिट बैंक अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट इज 20,000. राइट द नरेशन. मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक. देन 10 गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000. नकद बेचा तो कैश आया, कैश डेबिट टू सेल्स 15,000. राइट द नरेशन. गुड सोल्ड फॉर कैश. देन 12 अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में पैसा जमा करा, बैंक इज रिसीवर, डेबिट बैंक अकाउंट. तो बैंक बैलेंस इंक्रीज, बैंक रिसीवर, पर्सनल अकाउंट. सेकंड अकाउंट इज कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 12,000. राइट द नरेशन. मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. एंड ऑन 14 गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक. तो यू विल डेबिट परचेज अकाउंट. चेक से पेमेंट करी है, बैंक क्रेडिट कर दो.
क्योंकि जिसको चेक दिया है वो हमारे बैंक में जाएगा, चेक बैंक पे बंद कर देगा, तो गिवर इज दी बैंक। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 25,000। राइट द नरेशन, गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एंट्री। What is opening entry? We prepare our books of accounts for a period of 12 months. Mostly it is financial year which starts from 1st of April up to 31st March. On 31st March we closes the books and at the beginning of next year we starts new books. तो next year के beginning में जब हम नई book start करते हैं, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। तो जितने भी बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे, जितने भी अकाउंट्स ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे, या तो पर्सनल अकाउंट है या रियल है या नॉमिनल है। देखो, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं हम वो उसी साल क्लोज कर देते हैं, हम ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करते। जो रियल है या पर्सनल अकाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, तो उसमें या तो वो असेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं। तो व्हेन यू विल पास ओपनिंग एंट्री, it will be debit all assets, चाहे वो कैसीन एंड है, कैसेट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सारी असेट्स डेबिट कर दो। क्रेडिट और लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी इसमें हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो, क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो। और असेट्स हमेशा लायबिलिटी से ज़्यादा होती हैं, तो जो बैलेंस आएगा असेट्स माइनस लायबिलिटी वो है कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट। तो दिस इज द ओपनिंग एंट्री। व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड थ्रू द बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स विच वर ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, तो वी विल डेबिट ऑल असेट्स, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट एंड बैलेंस इज कैपिटल, दैट इज आल्सो क्रेडिटेड। तो दिस इज द ओपनिंग एंट्री। So we will solve one more numerical, that is question number 14. There are 5 columns: date, particulars, ledger folio, debit, credit. So see question number 14. This question has two parts, A and B. Both are similar questions. 14th A, 14th B. तो हम क्वेश्चन नंबर 14th A करेंगे, B आप खुद करोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14th A पार्ट। Following balances appeared in the books of Radhika Traders on 1st April 2017. 2017 April 1. On the top, write Journal of Radhika Traders. तो balances are given, assets हैं, liabilities हैं, तो you will pass opening entry, debit all assets। तो जितनी भी assets given है सारी डेबिट कर दो। कैश 8,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, कैसेट बैंक 7,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट। देन स्टॉक 30,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। Then debtors are given 36,000, but detail is given Mohan, Sohan, Dinesh. तो you will debit separately all the debtors. आप एक जो combined debtors है वो डेबिट नहीं करोगे, अलग अलग डेबिट करो। मोहन 10,000, तो डेबिट मोहन।
Sohan debit 12,000. Dinesh debit 14,000. Now next asset is furniture 5,000. So furniture account debit. Then building 25,000. Building account debit. सारी असेट्स डेबिट कर दी. नाउ क्रेडिट द लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स हैं एक्स वाई, क्रेडिट सेपरेटली. तो टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल. और जस्ट राइट, डोंट, नो नीड टू राइट कैपिटल एक्स एंड वाई. टू एक्स टू वाई. ओनली जस्ट राइट द नेम ऑफ ए पर्सन. नो नीड टू राइट अकाउंट. टू एक्स टू वाई. 5,000, 6,000. Now total of debit side is I think 1,11,000. This total is 1,11,000. This is 11. So 1,11,000 minus 11,000. Remaining balance is 1 lakh. That is capital assets minus liabilities. So to capital account. This is the opening entry. Write the narration. Opening balances brought forward. So in this way you will record opening entry, right? Then in April 2017 the following transactions took place. April 2. Bought goods of the list price of 6,000 from Khanna Brothers less 15% trade discount. तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट. तो यू विल डेबिट परचेज अकाउंट. 6,000 का 15% 900 होता है. तो 51,000 का खरीदा. 5100 नॉट 1000. परचेज अकाउंट डेबिट. ओके. जो टोटल परचेज है माइनस ट्रेड डिस्काउंट. 2% कैश डिस्काउंट है एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम. 40% पेमेंट करी है, 60% नहीं करी है. तो जो 60% पेमेंट नहीं करी है दैट इज क्रेडिट परचेज. तो यू विल क्रेडिट द सप्लायर खन्ना ब्रदर्स. तो टू Khanna Brothers. This amount is 60%. तो 5100 का 60%. 06 3060. ये तो उधार खरीदा है. परचेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स. 40% नकद खरीदा है. तो 40% ऑफ दिस अमाउंट इज दैट इज 04 2040. तो ये जो कैश परचेज किया है ये है 2% कैश डिस्काउंट पर. तो कैलकुलेट 2% ऑफ दिस अमाउंट. 2040 2%. दैट इज 804 पॉइंट हियर. 40 is ₹80 पैसे. तो यू कैन राइट इज ₹41. 41 रुपीज़ डिस्काउंट है. तो बाकी आप पेमेंट करेंगे 2040. जो 40% अमाउंट है इसमें से कैश डिस्काउंट 41 लेस करके इट इज़ 9999. दिस अमाउंट यू आर टू पे. बाकी 41 रुपीज़ डिस्काउंट मिल गई. तो जो पेड करा है कैश पेड तो टू कैश अकाउंट. 1999. 41 discount is received, that is income to discount received. Write the narration. Okay. Next on third.
received a draft from Mohan in full settlement and deposited it into bank. अब मोहन से कितना पैसा लेना था? सी हियर, मोहन वाज ए डेटर फॉर ₹10,000. तो इससे ड्राफ्ट का मतलब डिमांड ड्राफ्ट से होता है, बैंक ड्राफ्ट. आई विल टेल यू अबाउट डिमांड ड्राफ्ट. तो व्हेन ड्राफ्ट इज रिसीव्ड, तो वी विल सपोज दैट इट इज गिवन, नॉट नो नीड टू सपोज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक विल बी डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिट 9750. अब मोहन से लेने थे हमने 10,000, अब फुल सेटलमेंट होगी 250 कम आए, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ कर दी. नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000. Write the narration, draft received and discount allowed. Now, what is draft? Or it is called as DD, demand draft. It is like as a check. जब हमें किसी को पेमेंट करनी है या तो चेक से कर दें या डिमांड ड्राफ्ट से कर दें. इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कमीशन का डिफरेंस है. क्योंकि चेक के केस में जो बैंक कमीशन चार्ज करता है वो रिसीवर से चार्ज करता है. अब मान लीजिए मैंने किसी को 1 लाख का चेक दिया, बैंक का कमीशन है 500 रुपये, तो जो रिसीवर है बैंक 500 रुपये लेस करके 99,500 पे करेगा इन केस ऑफ ए चेक. तो कई बार रिसीवर ये रिक्वेस्ट करता है या उसको फोर्स करता है कि वो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करे. ये भी चेक की तरह, इसको बैंक प्रिपेयर करता है. तो डिमांड ड्राफ्ट के केस में जो कमीशन है बैंक गिवर से चार्ज करता है. जब मैं बैंक से डिमांड ड्राफ्ट वो प्रिपेयर करवाऊंगा तो बैंक में या तो मैं नकद करूंगा या मेरे अकाउंट से कटेंगे, वो 1,05,000 मेरे अमाउंट से डिडक्ट होगा. और जो रिसीवर है बैंक विल मेक पेमेंट ₹1,00,000 कम फुल. तो कमीशन डिडक्ट ना हो, दैट्स वाई जो रिसीवर है वो कई बार डीडी के लिए फोर्स करता है. एंट्री फॉर चेक और ड्राफ्ट इज सेम. ओके. Next, 5th, purchase goods from Suresh of the list price of 8,000 at 20% trade discount and paid him by check. तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो. गुड्स परचेज करा है, पेमेंट चेक से करी है, बैंक क्रेडिट कर दो. सुरेश अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि सुरेश क्रेडिट करते हैं तो वो क्रेडिटर हो जाएगा. ये कैश परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. अमाउंट इज 80,000 लेस 20%, तो 1,600 लेस कर दो 6,400. Write the narration, goods purchased and paid by check. Then 8th, sold goods and received a check. तो in this statement it is not given that check is deposited into bank, तो we will debit checks in hand account. सेल किया है तो सेल्स क्रेडिट कर दो. चेक्स इन हैंड डेबिट टू सेल्स. $25,000. Write the narration, goods sold and payment received by check. Now तो यू विल ब्रॉट फॉरवर्ड द टोटल. पहले इसको टोटल करिए, लिखो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, देन बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, देन कंटिन्यू 2017. अप्रैल 10. डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक. जो ये चेक था 25,000 का, ये बैंक में जमा कराया, तो बैंक इज रिसीवर, तो डेबिट बैंक अकाउंट.
तो क्रेडिट करेंगे हम चेक्स इन हैंड अकाउंट जो डेबिट किया था। देन 12 अप्रैल 12 सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 4000। सोहन ने हमारे बैंक में जमा कर दिए। तो दो अकाउंट ओपन होंगे, एक बैंक अकाउंट, दूसरा सोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट और दूसरा सोहन। अब दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी और सोहन भी। रूल इज डेबिट द रिसीवर बैंक 4000, क्रेडिट द गिवर सोहन टू सोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 4000। ओके, देन 16 पेड इनकम टैक्स बाय चेक 5600। देखो जो इनकम टैक्स है इट इज द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द प्रोपराइटर एंड इफ पर्सनल लायबिलिटी इज पेड आउट ऑफ बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो यू विल ड्रॉइंग डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5600। राइट द नरेशन इनकम टैक्स पेड। इफ इट इज गिवन इनकम टैक्स पेड बाय चेक तो पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक, तो इन प्लेस ऑफ कैश यू विल क्रेडिट बैंक अकाउंट। अगर वो नकद पे किया है आप कैश क्रेडिट करोगे, चेक से पेमेंट करी है तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। ओके, नेक्स्ट 20th received a check from Sohan, sent it to bank 7800, discount allowed 200। तो चेक रिसीव हुआ, बैंक में जमा कर दिया, बैंक रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है डेबिट, सोहन गिवर है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सोहन 8000, check received and discount allowed। Then 21 withdrew from bank for office use 2000, for private use 4000। भी जो ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट 2000। जो प्राइवेट यूज के लिए निकाले हैं वो ड्राइंग है, पर्सनल अकाउंट है, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दैट इज 4000। कहाँ से निकाले, बैंक से, तो बैंक गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट 6000। राइट द नरेशन मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। 23rd now sent a check to X in full settlement of his account 4900। see here X was our creditor by 5000, पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट होगी तो X को डेबिट करो, ही इज द रिसीवर, X डेबिट 5000, चेक दिया उसको 4900 का, बैंक से पेमेंट होगी, बैंक इज द गिवर 4900, 100 रुपये कम पे करे, फुल सेटलमेंट है, इट मीन्स डिस्काउंट इज रिसीव, तो टू डिस्काउंट रिसीव 100। राइट द नरेशन पेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 27 now चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। सोहन का चेक डिसऑनर होगा, ये देखो ये चेक रिसीव हुआ था सोहन 12 को, सोहन का चेक 10 को रिसीव हुआ था, 12 को बैंक में जमा करा था, अब ये 27 को डिसऑनर होगा तो रिवर्स एंट्री कर दोगे। अब सोहन है, ही विल अगेन बिकम आवर डेटर, डेटर को डेबिट करते हैं तो सोहन डेबिट
और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को, क्योंकि हमने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया था, वो नहीं बढ़े वापस कर दिया तो दोबारा वो कम कर देंगे। तो सोहन डेबिट टू बैंक चेक था ये 4000। 28 Dinesh was declared insolvent and 60 पैसे in a rupee received from his estate by check। देखो दिनेश हमारा डेटर था ये 14,000 से, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने रुपए में से 60 पैसे दिए, मतलब 60% अमाउंट दिया। दिनेश से लेने थे 14,000, ही पेड 60 पैसे इन रुपए मीन्स 60%। तो कितनी पेमेंट आई 8400, दैट इज रिसीव। और बाकी 40% रिसीव नहीं, वो कितनी है 40% ऑफ 14,000 5600, दिस अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। आउट ऑफ 1400 8400 is received, 5600 is not received। तो whatever amount is received डेबिट कैश अकाउंट, it is received by check तो डेबिट बैंक अकाउंट है ना। received from 60 पैसे in a rupee received from his estate by a check, तो you will debit बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। whatever is received 8400, whatever is not received bad debts, जो पैसे रिसीव नहीं है वो बैड डेब्ट्स, दैट इज 5600। तो क्रेडिट द गिवर दिनेश टू दिनेश 14,000। ओके, राइट द नरेशन। 60% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। एंड लास्ट 30 बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, ये हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। अब क्योंकि बैंक में जमा होगा वो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट बैंक, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 350। Again on the same date 30, paid for rent by check 1500, paid for traveling expenses by check। तो कंपाउंड एंट्री कर दो, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हैं। रेंट डेबिट 1500, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं 500, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट। पेमेंट मेड बाय चेक तो टू बैंक अकाउंट 2000। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व योरसेल्फ। तो इसके बाद नए मेथड हैं, नई एंट्रीज हैं, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।